हेलो फ्रेंड्स। एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही है जिसके अंदर आज का अपना चैप्टर है एथिकल एंड लीगल इशू। इस चैप्टर में अपन दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, एथिकल प्रिंसिपल और दूसरा लॉ या फिर टॉर्ट्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स की। तो इसके अंदर कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज ऑटोनोमी या सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, या इसका तीसरा नाम है सेल्फ रिलायंस। तो देखिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं की स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, यानी कि खुद का अधिकार। यानी कि पेशेंट जो है ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करना या ट्रीटमेंट को डिनाई करना या रिजेक्ट करना, ये पेशेंट का खुद का अधिकार होता है, ऑटोनोमस डिसीजन होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे संस्थान भी ऑटोनोमस होते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स क्या है, ऑटोनोमस हॉस्पिटल है। यानी एम्स के खुद के ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करने होते हैं बजाय किसी एक्सटर्नल फोर्स के या एक्सटर्नल पावर के, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोनॉमी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो एथिकल प्रिंसिपल है दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि सहमति पत्र। ये भी क्या है, एक प्रकार का एथिकल प्रिंसिपल है कि पेशेंट जो है उससे उसको ट्रीटमेंट देने से पहले, कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करने से पहले, कोई सर्जरी या किसी भी प्रकार का कोई प्रोसीजर करने से पहले उस पेशेंट से क्या लिया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट लिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं सहमति पत्र। ये क्या है, ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है, नैतिक सिद्धांत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज जस्टिस। जस्टिस का मीनिंग क्या होता है कि सभी को समान ट्रीटमेंट का अधिकार। जस्टिस का वैसे तो मतलब होता है न्याय देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट और हॉस्पिटल की बात हो रही है तो सभी पेशेंट को समान ट्रीटमेंट का अधिकार जो है ये प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है, जस्टिस कहलाता है। यानी कि सभी पेशेंट के साथ बराबर न्याय करना, ठीक है। किसी को ये नहीं करना कि किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, किसी को कम प्रायोरिटी दे दी। हाँ, उनकी सिचुएशन के आधार पे उनको प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो पर्सनल बॉन्डिंग है उनके आधार पर किसी को भी ऊंच नीच जो है वो नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ जस्टिस। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ वेरासिटी। वेरासिटी का ही दूसरा नाम है सॉरी, ट्रूथफुलनेस। वेरासिटी का दूसरा नाम क्या है, ट्रूथफुलनेस, यानी कि पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन देना, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग। किसी भी पेशेंट को सही सच्चाई के साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना, वेरासिटी। ये एक प्रकार का ये भी क्या है, एथिकल प्रिंसिपल है, नैतिक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फिडेलिटी या फिर कीप प्रोमिसेज, या इसका तीसरा नाम है फेथफुलनेस, ठीक है, फेथफुलनेस। तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि इफ़ यू प्रोमिस समवन, यानी किसी पेशेंट को आपने बोला कि हमारे यहाँ पे आपको ये केयर मिलेगी, तो देन फॉलो फॉलो इट, देन उस प्रोमिस को आप क्या करो, उसको जरूर निभाओ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिडेलिटी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, ये सारी एनक्लेक्स में दी हुई है, सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेनिफिसेंस। तो बेनिफिसेंस का मतलब होता है टू डू गुड, यानी कि किसी के लिए अच्छा करना, पेशेंट के लिए अच्छा करना। चाहे उसको आप सजेशन दे सकते हो, चाहे आप उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो, चाहे आप उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब आप पेशेंट के लिए अच्छी कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं बेनिफिसेंस। ये किस में आती है, टू डू गुड में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन जो है, अगली टर्मिनोलॉजी है नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस जो है ये जस्ट सिमिलर टू बेनिफिशियंस है, ठीक है। कैसे, कि नॉन माल एफिशिएंस का मतलब होता है डू नॉट हार्म, यानी कि अच्छा कर सको तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट के लिए हार्मफुल जो वर्क है, हार्मफुल जो एक्शन है वो नहीं करना। एटलीस्ट मान लीजिए कि आपके पास जो है वो फैसिलिटी नहीं है, आपने अच्छा तो नहीं किया, टू डू गुड तो नहीं किया, लेकिन उस पेशेंट को फिर बोल दीजिए कि चलिए आपको जो है वो हायर जो केयर के लिए आपको जो है वहाँ पे फलानी जगह पे आपको केयर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने उसको क्या किया, उसको हार्म नहीं पहुँचा दिया, आपने उसको हार्म जो है वो नहीं पहुँचाया, ठीक है। सीधी सी मीनिंग यही है, सीधा सा, कि डू नॉट हार्म द पेशेंट, जिसको अपन बोलते हैं नॉन माल एफिशिएंस। नेक्स्ट अगली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ दो वर्ड है, अकाउंटेबिलिटी और नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है एंश्योरेबल काम करना, ठीक है, यानी कि जवाबदेही, एंश्योरेबल, ठीक है। यानी कि मेरे वार्ड में मेरे को मान लीजिए 3 पेशेंट मिले हैं, तो उन पेशेंट के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, ठीक है। उनको जो केयर दी जा रही है, जितनी टाइम मेरा जिस शिफ्ट में मेरी ड्यूटी है, तो उस दौरान उनके लिए एंश्योरेबल जो है वो मैं हूँ, ठीक है। एक बात। अब देखिए दूसरी टर्मिनोलॉजी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू डू ड्यूटी, यानी उत्तरदायित्व है, उन पेशेंट को ट्रीटमेंट देना
वो मेरा उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन पेशेंट के साथ यदि कुछ गलत हो गया या उनके साथ जो है मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई वार्ड में उस दौरान, तो उसके लिए अकाउंटेबल भी मैं हूँ, यानी जवाबदेही जो है वो भी मेरी ही होगी, यानी उत्तर भी मैं ही दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और उनको केयर देना, उनके लिए सब कुछ अच्छा करना, उनको ट्रीटमेंट देना, ये भी मेरा ही काम है। दोनों वर्ड अलग अलग मैंने समझा दिए, ठीक है। किताब की लैंग्वेज अलग है लेकिन सिंपल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट जो वर्ड है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग होता है गोपनीयता, ठीक है। तो पेशेंट जैसे मान लीजिए कुछ एक HIV का पेशेंट है, ठीक है, तो उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी जो बीमारी है उसको क्या रखना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। ये अपना क्या है, एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट अपना टोर्ट्स। टोर्ट्स का मतलब होता है कि ब्रेक द सिविल लॉ। सिविल लॉ जो है उनको तोड़ना, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना। दो प्रकार के टोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हॉस्पिटल के संदर्भ में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो दो प्रकार के टोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं इंटेंशनल, जो कि अपन इच्छा से, अपन चाह करके, डेलिबरेटली, जानबूझ करके ये क्राइम करते हैं, और दूसरा जो है नॉन इंटेंशनल, ठीक है, यानी कि गलती से हो जाते हैं अपने से, अपने को मतलब पता नहीं था लेकिन हो गया अपने से, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटेंशनल। एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा मैं। तो इंटेंशनल टोर्ट में सबसे पहला है असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है थ्रेटनिंग बाय स्पीक, यानी किसी को बोल करके, कुछ गलत बोल करके उसको थ्रेटनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, कि चुपचाप लेटे रहना, ठीक है, अगर ज़्यादा बोला तो तेरे को फलाने कमरे में बंद कर दूंगा। बच्चे को डराते हैं ना अपन बोल करके कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, सुई लगा दूंगा, ये सब चीज़ें असोल्ट। सेकंड बैटरी। बैटरी का मीनिंग होता है कि फिजिकल टच करना, किसी को गलत तरीके से टच करना। दो प्रकार के टच होते हैं, गुड टच, बैड टच, ठीक है। गुड टच का मीनिंग होता है कि गुड टच के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अपन ज़्यादा उसमें डीप में बात नहीं करेंगे, ठीक है। यानी पेशेंट को जो है वो एम्बेरेसिंग अगर फील हो रहा है तो वो बैड टच है, ठीक है, चाहे वो फीमेल पेशेंट हो चाहे वो मेल पेशेंट हो। तो यदि उनको एम्बेरेसिंग फील हो रहा है, ठीक है, उनको यदि मान लीजिए उनको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो वो बैड टच है, तो वो किस में आ रहा है, बैटरी में आ रहा है। या एक बात तो ये, दूसरी बात है कि पेशेंट को यदि आपको मान लीजिए इंजेक्शन लगाना है या IV कैनुला जो है वो लगाना है, या कोई भी प्रकार की आप उसको केयर देनी है, हाइजीन उसको प्रोवाइड करवानी है, तो उस केयर के दौरान उसको हार्म पहुंचाना, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको हार्म पहुंचाना फिजिकली, या उसको फिर लास्ट में उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना, उसको बांधना, ये सब काम करना, या उसको मारना, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आएगी, बैटरी में आएगी। चलिए नेक्स्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पेशेंट जो है उसको, इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग वैसे तो कैद करना होता है, ठीक है, लेकिन अपन हॉस्पिटल सेटअप के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पेशेंट का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको बांधना, ठीक है, कि अपने को पेशेंट जो परेशान नहीं करे उसको बांध दो, उसके हाथ बांध दो, पैर बांध दो, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए, नेक्स्ट ये क्या है, ये सारे टोर्ट हैं, ध्यान में रखना, क्राइम है, ये गलत है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वन इज इसके खिलाफ, इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है टीम बैठती है और लीगल एक्शन लिए जाते हैं, ध्यान में रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट वन इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। पेशेंट को किसी भी प्रकार का प्राइवेसी वाला प्रोसीजर अपन कर रहे थे और आपने डायरेक्टली वार्ड में ही उसको स्टार्ट कर दिया, तो उसकी जो प्राइवेसी है वो आपने ख़त्म की है, इसके खिलाफ भी आपके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। हमेशा जो रिप्रोडक्टिव अपन यदि कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या कोई मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का ओपन वुंड वगैरह अपन क्लीन कर रहे हैं या ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान उस पेशेंट को स्क्रीनिंग करना अति महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। यदि अपन उस पेशेंट का प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं तो अपने खिलाफ लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिफामेशन। डिफामेशन का मतलब होता है कि फेमस, मतलब फेम जो है इंडिविजुअल का खराब करना, ठीक है, उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब करना। दो तरीके से की जा सकती है, एक होता है सिलेंडर, एक तरीका होता है सिलेंडर, और दूसरा होता है लाइबल, LIBEL। सिलेंडर का मतलब होता है स्पीक करके किसी की रेपुटेशन खराब करना, बोल करके खराब करना कि वो तो ऐसे ही है, वो तो फलाना ऐसे वैसे, ठीक है, बोल करके किसी की रेपुटेशन खराब करना। और दूसरा होता है लाइबल। लाइबल का मतलब राइट करके, यानी लिख करके, ठीक है, सिलेंडर मतलब स्पीक करके, लाइबल मतलब लिख करके, किसी के खिलाफ स्लोगान लिख देना, ठीक है ना, कुछ भी गंदा सा कोई मतलब कोई वाक्य लिख देना, ठीक है, कि फलाना डॉक्टर, फलाना वो मैम, है ना, ऐसे वैसे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से लाइबल जो है ये मतलब लिख करके किसी की रेपुटेशन खराब करना। नेक्स्ट वन जो है ये हो गया अपने इंटेंशनल टोर्ट। इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दे रखी है लेकिन इनका सिंपल सा मीनिंग यही मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है, दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और है, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इन दोनों वर्ड में जो है वो कन्फ्यूजन मिलेगा, 110% मिलेगा, ठीक है। तो देखिए नेग्लिजेंसी में आपको बता दूं नेग्लिजेंसी में दो चीज़ें आती है,
एक आता है एक्ट ऑफ कमीशन, एक आता है एक्ट ऑफ ओमिशन। कमीशन एंड ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक, ठीक है, किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाना अपने से, ठीक है। अपने को ट्रीटमेंट में देना था कुछ और ड्रग, अपने ने दे दी कुछ और ड्रग, ठीक है, दैट इज नेग्लिजेंसी, ठीक है। वहीं अपन बात करें कि माल प्रैक्टिस, तो देखिए माल प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है, फेलियर टू डू ड्यूटी, ठीक है, फेलियर टू डू ड्यूटी। अपने को इंजेक्शन पेशेंट को देना था, अपने को पेशेंट को जो है वो मेडिसिन देनी थी, लेकिन अपन ने दी ही नहीं, ठीक है, तो वो किस में आ गया, वो माल प्रैक्टिस में आ गया। आगे बात समझ में। नेग्लिजेंसी का मतलब तक एक्ट करना, लेकिन भूल चूक से वो गलत कर देना, ठीक है। लेकिन माल प्रैक्टिस का मीनिंग होता है कि करना ही नहीं, ठीक है। पेशेंट वार्ड में, पेशेंट अपने को वार्ड में मिले हैं 3, उन पेशेंट में से तीन में से मान लीजिए 2 को अपने ट्रीटमेंट दे दिया, 1 को ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, ठीक है, 1 को मेडिसिन दी नहीं, तो वो किस में आएगा, माल प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती है, नॉन इंटेंशनल टोर्ट में आती है, ठीक है। कंप्लीट होता है इसी के साथ वीडियो अपना। धन्यवाद।